सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज के मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, प्रश्नावली 9.1 और कौन सा क्वेश्चन है, पाँचवा जो है पतंग वाली क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे पतंग वाली क्वेश्चन है यहाँ पे पाँचवा। और इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्यूशन करके यूट्यूब पे डाल दिया गया है और इसका जो है इसके पहले का क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं या चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है पतंग वाली, तो इसको हल करके देखते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रही है तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और अगर स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग वाली क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कभी पतंग उड़ाए हैं कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए भूमि के बिंदु से उड़ रही है पतंग। कितना मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना। हाँ, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे चित्र बना करके यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है। इतना यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है, ठीक है। यहाँ पतंग उड़ रही है और ये भूमि है, ठीक है, भूमि का आधार है। और यहाँ डोरी बांध दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डोरी बांध दिया गया है, डोरी बांध दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से डोरी रहेगा, ये डोरी है, ठीक है। और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आप लोग बुक में देख सकते होंगे, पास में ही बुक रखिएगा, ठीक है। और नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। आगे बनाता हूँ। तो यहाँ मान लीजिए माना कि ए बिंदु जो ए है, पतंग ए बिंदु पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिंदु पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पतंग उड़ रही है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पतंग की मतलब डोरी की लंबाई। और डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, डोरी यही है ना। और कभी आप लोग पतंग उड़ाए होंगे तो डोरी हमेशा सीधा नहीं रहता है, तिरछा ही रहता है, ठीक है, एकदम तिरछा रहता है। तो तिरछी जो है पतंग की डोरी है, ठीक है। और डोरी की लंबाई मालूम नहीं है, ऐसी निकालना ही है। डोरी की लंबाई पूछ रहा है और डोरी का लंबाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं त्रिभुज ABC से, ठीक है। और मुझे ये तिरछी भुजा क्या है, कर्ण है। और लंब दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, कर्ण है, लंब दिया हुआ है, ठीक है। और कर्ण निकालना है तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। यहाँ पे आप लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला मतलब साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। यहाँ 60 डिग्री का कौन बनाया, तो थीटा की जगह पर हम 60 रखेंगे, ठीक है। और लंब जो है ये वाला, थीटा का सामने वाला भुजा लंब 60 दिया हुआ है। और कर्ण मालूम नहीं है, कर्ण क्या है, सॉरी, हाँ
डोरी की लंबाई वही कर्ण है, तो कर्ण क्या है, AC है। तो वहाँ पे दिखाता हूँ। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। और 60/AC गुना हो जाएगा, ये √3AC हो जाएगा, और 60 में 2 से 120, ठीक है। और यहाँ गुना में उधर जाएगा भागा में, 120/√3। हरों का परमेकरण कर देंगे, तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, तो 120√3/3, 40 बार में कट जाएगा, तो कितना आया, 40√3 गुना होगा तो 40√3, बस 40√3 क्या आया, AC बराबर आया। क्या आया, AC बराबर आया। और हमें क्या निकालना था, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या माने थे, AC माने थे, ठीक है। तो डोरी की लंबाई क्या हो गई, डोरी की लंबाई AC बराबर क्या आया, 40√3 मीटर। यही हमारी डोरी की लंबाई हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।